बच्चों, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। और अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको किसी भी कंपाउंड में है या कहीं पे दिखाई गई है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि आपको कहा जाता है कि साइक्लोप्रोपेन को ड्रॉ करिए, साइक्लोप्रोपेन को ड्रॉ करिए, प्रोपेन को। तो पहले तो हम समझते हैं इसका मतलब। साइक्लो का मतलब होता है बेटा क्लोज स्ट्रक्चर, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। साइक्लो का क्लोज, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड ये है। चलिए 3 कार्बन की हमें क्लोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। 3 कार्बन को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। हमें क्या करना है, क्लोज करना है इसको, तो हमने ये क्लोज स्ट्रक्चर बना दी। अब सिंगल लाइन मैंने कार्बन टू कार्बन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पे सफिक्स क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड अभी बना रहा है, 2। इससे कितने हाइड्रोजन को अटैच किया जा सकता है, 2 को। तो ये टोटल 4 बॉन्ड कार्बन के हो जाते हैं। अब हम इसकी बात करें तो इसमें भी अब हम 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। हम इसकी बात करें तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, इस तरीके से, है ना, ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हम इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ट्रायंगल बना देना है, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम कार्बन एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखा रहे होते, सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को हम दिखा रहे होते हैं यहाँ पे। या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम है तो हम उसको भी दिखाते हैं, है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो अभी यहाँ पे देखिए कि जो कॉर्नर एटम है यहाँ पे तो कार्बन होगा और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा साइक्लोपेंटेन, है ना। मुझे स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, साइक्लोपेंटेन की बनानी है। तो अब साइक्लो का मतलब क्लोज, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 5 कार्बन की क्लोज स्ट्रक्चर बनानी है तो मैंने इनको ये क्लोज स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, क्योंकि ये 2 कार्बन यहाँ पे ईच कार्बन एटम आप देख रहे हो कि 2 बॉन्ड बना रहा है, तो उससे आप 2 हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। अगर आप इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगी, है ना। तो साइक्लोपेंटेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। साइक्लो ब्यूटीन के स्ट्रक्चर मुझे बनानी है, साइक्लो ब्यूटीन की। साइक्लो का मतलब क्लोज, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या करना है, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में मुझे डबल बॉन्ड लगा देना है। तो 4 कार्बन की क्लोज स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से ये मैंने कार्बन को अरेंज किया, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड को बना दिया। अब क्या करना है, ये वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन को अटैच किया जा सकता है, 1, इससे कितने 2 हाइड्रोजन को, इससे 2 हाइड्रोजन को और इससे 1 को, है ना। अब आपको अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो आप क्या करोगे, ये इस तरीके से बना दोगे स्ट्रक्चर, तो ये साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर साइक्लोहेक्सीन की बनानी हो आपको तो आप खुद से प्रैक्टिस करें, साइक्लोहेक्सीन की आप खुद बनाएं। अब मान लीजिए बाई चांस आपसे कहा जाता है कि साइक्लोपेंटाइन की स्ट्रक्चर बनाइए, साइक्लोपेंटाइन की स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। तो आप क्या करोगे, साइक्लो का मतलब क्लोज, पेंट का मतलब 5, आयन का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो 5 कार्बन, ये आपने 5 कार्बन लिख दिए। आपको किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। अब इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच किया जा सकता है, नहीं, इससे नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे किया जा सकता है। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। अब आप इसको कैसे दिखा सकते हो, है ना। ये तो
से ये CH2, ये तो वही हो गया है ना, यही है ना। लेकिन अभी आप इसको अगर इस फॉर्म में दिखाना चाहो तो आप ये है ना, तो ये साइक्लोपेंटाइन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है ना बच्चों। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ, जिनकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। आपको बनाना है साइक्लोहेक्सीन का, सेकेंड आपको बनाना है साइक्लोहेप्टेन का, ठीक है, और थर्ड आपको बनाना है साइक्लोप्रोपेन का, है ना। तो ये तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच बच्चों।